सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही है। हमें पीड़ा है, हमें दर्द है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का G24/7 न्यूज पर। मैं हूं प्रियंका आपके साथ। कार्रवाई शुरू हुई तो आंदोलन से बाहर निकलने वाले संगठनों की गिनती बढ़ने लगी है। पहले 2 बड़े संगठनों ने बाहर आकर कहा है कि कल दिल्ली में जो हुआ उसके लिए दूसरे नेता जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही जिम्मेदार है, दिल्ली के अंदर बैठे पुलिसकर्मी भी जिम्मेदार है। जो पुलिसकर्मी सैकड़ों की तादाद में घायल हो गए, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। और तो और इस समय एक बड़ी खबर है, हिंसा बॉर्डर के बाद से चिल्ला बॉर्डर से किसान नेता घर की तरफ निकलने लगे हैं। चिल्ला बॉर्डर से तस्वीरें आई हैं, बड़ी संख्या में किसान घर लौट रहे हैं। सबसे पहले वीएम सिंह ने ऐलान किया कि उनका जो संगठन है वो आंदोलन खत्म कर रहा है। फिर चिल्ला बॉर्डर से खबर आई कि फिलहाल वहां से भी किसान आंदोलन खत्म किया जा रहा है। किसान आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन भानु ने भी ऐलान कर दिया है, किसान मजदूर संगठन ने ऐलान कर दिया है। चिल्ला बॉर्डर से घर जाने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई है। फिलहाल आंदोलनकारी इस आंदोलन को यहीं खत्म करना चाहते हैं और उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि कल जो दिल्ली में हुआ उसकी वजह से किसान नेताओं को, किसानों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। गाजीपुर बॉर्डर से भी भारी तादाद में लोगों के घर लौटने की खबर है। चिल्ला बॉर्डर खाली हो रहा है, एक के बाद एक किसान वहां से निकल रहे अपने घरों की तरफ। बल्कि आंदोलनकारी किसान कह रहे हैं कि हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। फिलहाल रास्ता यही है कि आंदोलन यहीं पर खत्म किया जाए और फिर सरकार के सामने बात रखने के और तरीके तलाशे जाएंगे। लेकिन ऐसा करने से घर लौटकर एक मैसेज दे रहे हैं किसान कि फिलहाल किसी भी तरीके से आंदोलन को बदनाम करने तक जो लोग गए हैं उनका साथ ये किसान नहीं देंगे। ये चिल्ला बॉर्डर की तस्वीर है। किसान संगठन एक एक कर ये कह रहे हैं कि फिलहाल उन्हें ये मंजूर नहीं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किसानों का घर जाने का सिलसिला तेज हो गया है। तमाम वो किसान नेताओं से सवाल भी पूछे जा रहे हैं जो कल नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन इससे पहले वो कह रहे थे कि दिल्ली में मार्च करना जरूरी है, दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालना जरूरी है। लेकिन जब कल लाल किले की तस्वीरें देखी गई, दिल्ली में उपद्रव देखा गया, तब किसान नेताओं ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया और आज कई किसान संगठनों ने इस बात के लिए उन्हीं संगठनों के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया जो कह रहे थे कि किसान यूनियन एक होकर इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। लेकिन कुछ यूनियन कह रहे हैं कि आंदोलन में कुछ नेताओं ने जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की, साजिश रची इस आंदोलन को बदनाम करने की, इसलिए इस आंदोलन से खुद को बाहर कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में चिल्ला बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से लोग घरों की तरफ रवाना हो रहे हैं। चिल्ला बॉर्डर खाली हो रहा है और गाजीपुर बॉर्डर से भी ऐलान हो गया। हालांकि अभी भी कुछ किसान संगठन है जो कह रहे हैं कि दिशा तय करेंगे आंदोलन की आने वाले समय में आखिर क्या होगा, क्योंकि अभी कई किसान संगठन है जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बैठकों का दौर चल रहा है और किसान नेता जिनके ऊपर एफआईआर हुई है उनकी तादाद भी बढ़कर 37 हो गई है। 300 से ज्यादा ऐसे जवान हैं जो घायल हुए हैं कल की हिंसा में और बड़ी तादाद में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा से जुड़े हुए कई ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं, क्योंकि लगातार भ्रामक जानकारी आ रही थी। ऐसे अकाउंट्स को बंद किया गया है सोशल मीडिया पर। और तो और इस समय दिल्ली के अंदर पुलिस चप्पे चप्पे पर एक्शन मोड में नजर आ रही है, लेकिन किसान नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जिनके नाम सामने आ रहे हैं, एक एक कर नेताओं पर एफआईआर हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्ष ने भी हालांकि सरकार से यही सवाल पूछा है कि दिल्ली के अंदर जो हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेदार कैसे नहीं है। अब जरा सुनिए उस नेता को जिस पर सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं कि किसान आंदोलन को भटकाने वाला और किसानों को भड़काने वाला कोई है तो वो राकेश टिकैत है। भारतीय किसान यूनियन से लेकर यूनियन के प्रवक्ता को लेकर वीएम सिंह ने भी कई दावे किए और ये भी कहा कि पुराने अगर वीडियो आप देखेंगे जो वायरल हो रहे हैं तो बताते हैं कि किसान इस समय कहां जाएं, क्या करें, कितनी तैयारी के साथ हैं, जिसके बाद से राकेश टिकैत पर एफआईआर भी हो गई है। सरकार मान नहीं रही, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है। झंडा लगेगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ बस, अब बहुत बोल लिया,
अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। देखो, जिसने उत्पाद मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही है। ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है। अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप संधू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है, ये आंदोलन किसानों का ही रहेगा। जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे। अब जल्दी से आपको सुनवाते हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की तरफ से वीएम सिंह ने कितने बड़े आरोप लगाए हैं और कैसे आंदोलन से खुद को बाहर कर लिया है। हमें पीड़ा है, हमें दर्द है। अपना दर्द मलहम पट्टी कराने आए हैं। प्रधानमंत्री जी, हमें आप जो है केवल और केवल हमें गारंटी दे दो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद का, हम चले जाएंगे यहां से। और वार्ता के लिए हमने खुद संदेश लोगों को भेजे कि 26 जनवरी के बाद करो। हम लोग आपको दिखाना चाहते हैं, शांतिपूर्ण हम करना चाहते हैं, पर शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि शांतिपूर्ण काम हो। रात में बात हुई, मैं खुद गया राकेश टिकैत के, जो उसने ऑफिस हमने बनाया था, अभी 500 बनाया 2 दिन पहले, नीचे से उठ के ऊपर आ गए। अब इनको दिक्कत है? बोले कोई दिक्कत नहीं है, सब साथ चलेंगे। हाँ, सब साथ चलेंगे, 11 बजे चलेंगे, टाइम सेट हो गया। हम 10 बजे यहाँ पहुंचे, मालूम चला उससे पहले बैरियर तोड़ के निकल गए साहब। आंदोलन चलेगा, ये आंदोलन, रुक जाइए 2 मिनट, ये आंदोलन चलेगा, पर इस स्वरूप में नहीं चलेगा मेरे साथ। हम ना शहीद कराने आए हैं, ना पिटवाने आए हैं लोगों को यहाँ पर। मैंने पहले भी कहा था 2 अक्टूबर 2018 की इसका जो थे, ये फिर से वापस रिपीट नहीं होना चाहिए जो रिपीट हुआ है। उन लोगों के साथ आज हम बैठ के आगे आंदोलन नहीं चला सकते जिनकी दिशा अलग हो। गेहूं उगाता है, धान उगाता है, गन्ना उगाता है, यहां से कोई आदमी नहीं गया, केवल पंजाब से बात कर रहे हो। तो मालूम चलता है उसी शाम को 3 घंटे 4 घंटे बाद राकेश टिकैत जी को बुलाया जाता है, या वो खुद चल पहुंच जाते हैं और वार्ता होती है। ये सरकारी एंट्री थी, ये सरकारी एंट्री थी जो उनको एंटर कराया गया। हमने सपोर्ट किया, पर यहां पर उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या मिला? ये हमारी डिमांड आज की नहीं है। 20 साल पहले एमएसपी की डिमांड के ऊपर हम लोगों ने आंदोलन किया था, तो 250 किलोमीटर में परिंदा नहीं निकला था। हर ट्रेन, हर बस, हर साइकिल रोकी गई थी। और अब जब बहुत बुरी तरह से प्रदर्शनकारी किसान नेता आंदोलन से बाहर निकलने की ललक लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ चीजें जल्दी से आपको बता देते हैं कि क्या हुआ अचानक से, जिसकी वजह से अब आंदोलन खत्म करने की तरफ नेताओं की दिलचस्पी ज्यादा है। हिंसा को लेकर 37 किसानों पर, किसान नेताओं पर खासकर एफआईआर अभी तक हो चुकी है। ये पहला दिन है पुलिस की कार्रवाई का। हिंसा में हिरासत में 200 उपद्रवियों से पूछताछ हो रही है कि जिन लोगों को पहचान लिया गया है, जिन पर आरोप है, उनसे पूछताछ हो रही है। कहां से आए, किसने कहा, क्या रास्ता था आगे, क्यों आखिर ऐसी हिंसा पर वो लोग उतारू हुए। हिंसा पर दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंप दी है। अभी तक पूरी जानकारी में दिल्ली पुलिस ने सारी चीजों की जानकारी दी है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के वीएम सिंह ने अपना कहना छोड़ दिया है कि फिलहाल किसी तरह की ऐसी हिंसात्मक कार्रवाई में, उपद्रव में वो शामिल नहीं होंगे। भारतीय किसान यूनियन भानु ने किसान आंदोलन से खुद को बाहर कर लिया है कि हम ऐसा आंदोलन नहीं करना चाहते हैं जिसकी वजह से किसानों की परेशानियां बढ़े, जिसकी वजह से देश के लिए एक ऐसा पल आ गया कल जिसमें सभी को लगा कि ये जो हुआ वो शर्मनाक हुआ। कांग्रेस ने किसान आंदोलन में हिंसा को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि सवाल का जवाब तो गृह मंत्री को देना चाहिए। सरकार का जोर किसान आंदोलन को बदनाम करने पर रहा है। ये कांग्रेस की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा गया है कि सरकार को सोचना चाहिए कि ये लापरवाही आखिर हुई कैसे। आईएनएलडी के विधायक ने किसानों के समर्थन में अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। विधायक की छोड़ दी है आज कि जो हुआ उससे उन्हें शर्म आती है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। लाल किले पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल भी पहुंचे थे। नुकसान का जायजा लिया आज दिन में, क्योंकि लाल किले से जो तस्वीरें आई हैं वो परेशान कर रही हैं, वो सवाल खड़े कर रही हैं। दिल्ली हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, कई की हालत गंभीर बनी हुई है। और तो और अभी
स्थिति क्या है आगे? क्या किसान आंदोलन खत्म होने से कार्रवाई रुकने वाली है, या लाल किले में जो कल हुआ उसके लिए सीधे सीधे किसान संगठनों को जिम्मेदार क्यों ना माना जाए? और कौन बताएगा कि जो लोग वहां गए थे उसमें किसानों की कोई भूमिका नहीं थी, किसान नेताओं की भूमिका नहीं थी? इस पर पूरी जांच चल रही है। लेकिन इस समय किसान संगठनों को लेकर, इस आंदोलन को लेकर जो माथापच्ची राजनीतिक दलों में हो रही है उस पर बात करेंगे कि दिल्ली में जो कल हुआ उसके लिए क्या नेताओं को भी लगता है कि उन्हें शर्म आनी चाहिए? क्या ऐसे किसी भी कृत्य के पीछे सिर्फ और सिर्फ पुलिस का डंडा ना उठाना ही जिम्मेदार हो सकता है? हालात काबू करने की तरफ बढ़ती पुलिस ने क्यों इतनी मार खाई कल? इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, अजय महावर जी हैं, बीजेपी से विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है अजय महावर जी आपका। अखंड प्रताप सिंह जी हैं, किसान मंच से नेता। बहुत बहुत स्वागत है अखंड प्रताप जी आपका भी। ओपी ठकराल कांग्रेस से आ गए हैं। ओपी ठकराल जी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल अखंड प्रताप सिंह जी आपसे है। कल से लेकर आज तक किसान नेता और किसानों का समर्थन करने वाले और हिंसा में कूदे लोग, किसान हैं नहीं है, बहुत माथापच्ची हो गई है, और उसके 24 घंटे बाद किसान संगठन निकल कर आ रहे हैं कि हम क्या करेंगे ऐसे आंदोलन का जिसमें कोई भी आएगा, किसानों का नाम लेगा, बदनाम करेगा और फिर चला जाएगा। आपकी नजर में क्या तैयारी है अब किसान संगठनों की? क्या खुद को वो जिम्मेदार नहीं मानेंगे इसके लिए जो कल हुआ? हो चुका है आज दिन भर के घटनाक्रम से कि ये जो कल की घटना है वो सरकार की साजिश है। ये आंदोलन 60 दिन से इतने ही शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, और जिस आंदोलन में महिलाएं शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, कोई भी किसान अपने परिवार के साथ आकर के हिंसा नहीं करना चाहेगा, कतई नहीं करना चाहेगा। ये जो जिस तरीके के अराजक तत्व इसमें प्लांट किए गए, ये देखिए, जो सरकार पुलवामा जैसी घटना को अंजाम दे सकती है उसके लिए ये बहुत छोटी घटना है। अच्छा। और चूंकि ये किसान आंदोलन इतने तेजी से शांतिपूर्ण ढंग से, अखंड प्रताप सिंह जी आपको थोड़ा सोचकर बोलना चाहिए। अगर आपको ये मालूम है, अखंड प्रताप जी, आप बिना सोचे समझे जो आपका मन कर रहा है वो बोलने के लिए आए हैं, तो थोड़ा रुक लीजिए, ठहरिए जरा। आप इसी देश में रहते हैं, आपकी राजधानी भी दिल्ली है, आप किसी विदेश के नहीं हैं आप कि देश के अंदर बैठी सरकार को कहें कि उसने दंगा करा दिया। मेरा सवाल ये है कि अगर आप लोगों को ये पता था कि सरकार ऐसा करा सकती है, क्यों हाथ पांव जोड़ रहे थे आप पुलिस के कि हमें तो दिल्ली के अंदर ही आना है? तब क्या हो गया था आपको? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये अगर जहाँ कहीं भी जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, गृह मंत्रालय को देखना चाहिए। जहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे उसकी व्यवस्था करना, कानून व्यवस्था संभालना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। सवाल ये है कि क्या ऐसा जिन लोगों ने किया आप उनके साथ खड़े कि उनके खिलाफ हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल किसान मंच इसकी निंदा करता है। किसान आंदोलन बड़े बड़े हुए हैं। दादरी का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था जिसको किसान मंच ने अंजाम दिया। उसमें भी अंबानी के खिलाफ इस तरीके का आंदोलन हुआ था और सरकार को झुकना पड़ा था। सरकार, किसान जीते थे। इसमें भी इस तरीके के जो हथकंडे हैं, इससे किसान पीछे नहीं हटेंगे। ये किसानों का आंदोलन खत्म नहीं आप शायद भूल रहे हैं अखंड जी, आप शायद भूल रहे हैं कि जो आप लोगों के बीच में और किसान नेताओं के बीच में तय हुआ था उसमें तो बकायदा कहा गया था कि जो भी होगा वो हमारी जिम्मेदारी है, कोई कानून नहीं तोड़ेगा, कोई उल्लंघन नहीं करेगा, सारी शर्तें मानी जाएंगी। नेताओं ने एनओसी पर साइन किए थे जो पुलिस ने ट्रैक्टर रैली के लिए जारी की थी। बिल्कुल मानी गई है। आप जिम्मेदार कैसे नहीं है बताइए? प्रियंका जी, ये बताइए, अगर किसी आंदोलन में अराजक तत्व घुसा दिए जाएंगे तो उसके लिए किसान नेता कैसे जिम्मेदार है? इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है, सरकार की मशीनरी जिम्मेदार है। तो जो करेगी वो कर रही है। अखंड जी, करना चाहिए। सरकार चाहिए आप लोगों को जांच कि हम सरकार कि आप लोग जिस आंदोलन की दुहाई दे रहे थे उस आंदोलन पर सरकार आपको कह रही थी बार बार कि शरारती तत्व है आंदोलन में, सभी किसान नहीं है, तो आपको बुरा लगता था, आप सुनने को तैयार नहीं होते थे उस समय। अजय महावर जी जल्दी से जवाब दीजिए इस पर। कल तक जब आप किसानों को कहते थे कि कोई फायदा उठा लेगा तो उनको लगता था सरकार जानबूझकर कुछ ऐसा कर रही है जिससे किसान नेता बढ़ जाएंगे। आज तो खुद एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं सब। अखंड प्रताप सिंह को अभी कहने में शर्म भी नहीं आ रही, जबकि किसान संगठन के जो आंदोलन के 5-7 प्रमुख लोग थे उसमें से 2 लोगों ने आज अपना किसान आंदोलन वापस भी ले लिया है। बीएम सिंह जी किसान संघर्ष समिति वाले और भानु जी जो भारतीय किसान यूनियन के हैं, उन दोनों ने आज
शर्मसार होकर वापस ले लिया है आंदोलन। लेकिन इनसे पूछिए कि खालिस्तान की आवाज लगाने वाले, लाल किले पर चढ़ाई करने वाले, बड़े बड़े बुलडोजर लाने वाले, ट्रैक्टर पुलिस पर चढ़ाने वाले, कई एसएसओ के हाथ पैर तोड़ देने वाले, फर्शों से हमले करने वाले, ये कौन लोग थे? और जब 12 बजे समय तय हुआ था तो कैसे 8 साढ़े 8 बजे इकट्ठे होकर के चल पड़े? क्यों लोकतंत्र को शर्मसार करने के लिए, कानून की धज्जियां उड़ाने, मां भारती की राष्ट्र सेवा को तार तार करने के लिए इन लोगों ने जब शपथ पत्र दी थी, उस शपथ पत्र का मजाक उड़ाया है, देश के गणतंत्र का और देश की स्वाधीनता का मजाक उड़ाने का काम किया है, देश के कानून का मजाक उड़ाने का काम किया है। और ऐसे लोग बचेंगे नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कानून अपना काम करेगा और जिम्मेदारी से करेगा। किसानों को सब अन्नदाता मानते हैं, किसानों के लिए सब अच्छा हृदय रखते हैं, लेकिन अराजक तत्व और नक्सलवादी तत्व जो इसमें घुस करके सिर्फ प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने का प्रयास करना चाहते अच्छा, हो। एक सवाल है अजय महावर जी, ये ये तो बात हो गई कि किसान नेता आज क्या कह रहे हैं। कल की तस्वीर देखने के बाद भी वो सफाई देने में दिलचस्पी रखते हैं। इसका मतलब ये कि उन्हें शायद फर्क नहीं पड़ा जो हुआ, लेकिन आपको तो फर्क पड़ा होगा। दिल्ली में आप पहले से ये कह रहे थे किसी को इजाजत नहीं है, पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है, कोई ऐसे दिल्ली में आ नहीं पाएगा। जब ट्रैक्टर 8:30 बजे बैरिकेड्स तोड़ रहे थे तो क्या कर रही थी पुलिस और क्या कर रहे थे आप लोग? दिल्ली के अंदर लाल किले पे पहुंच जाना 26 जनवरी पर, जब आपके पास सबसे ज्यादा सुरक्षा का इंतजाम होता है, तब लाल किले पे पहुंच जाना। आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने भी तैयारी उस नजर से नहीं की थी, या आंख बंद कर भरोसा कर लिया था आपने? घर में बहुत सारे रिएक्शन थे। पहली बात तो भरोसे की है, हमने किसान नेताओं पर भरोसा किया, पुलिस ने भरोसा किया। दूसरा, तैयारी करके जो बैरिकेड्स लगाए थे वो बड़े बड़े ट्रैक्टर्स के साथ या वो जेसीबी मशीन के साथ लैस होकर आए थे, हथियारों से लैस होकर आए थे। और कुछ लोग, मैं दिल्ली आरोप लगा रहा हूं, उन्होंने घर में घुसपैठिए पहले ही घुसा रखे थे। मेरे पास ऐसे साक्ष्य हैं जो टीवी पर आने वाले समय में दूंगा। इसमें आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता लिप्त हैं और वो उसमें कल बैरिकेड्स हटाने में और उस बाधाओं को हटाने में पूरी मदद कर रहे थे, पूरी सेवा पानी कर रहे थे और सारे यंत्र और तंत्र लगा रहे थे। ऐसे वीडियोस और ऐसे फोटोज मेरे पास अवेलेबल है। जी, तो बाद में क्या हुआ वो तो सबने देख लिया। दिल्ली के अंदर एंट्री मिलती कैसे है? 26 जनवरी के मौके पर बैरिकेड तोड़कर कोई दिल्ली में घुसाएगा, इतना आसान नहीं है ये। मेरा सवाल ओपी ठकराल जी आपसे है, कल से पूरा दिन जो हुआ है उसके बाद आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री कुर्सी छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए। एक व्यक्ति अगर पैलेट गन छीनकर हाथ में लेकर खड़ा हो जाएगा तो क्या किया जाएगा? अगर हाथ उठाया जाएगा, काबू में किया जाएगा तो अन्नदाता पर हमला कहलाएगा, कुछ ना कहो तो आप लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। क्या करेंगे आप ऐसा करके और किस दिशा में ले जा रहे हैं इन बातों को? किसान आंदोलन से ट्रैक्टर मार्च की तैयारी सरकार को भी पता थी, पुलिस को भी पता थी। आप लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि जानबूझकर बीजेपी इस पूरे मसले में सियासत कर रही है और किसान नेताओं को बांट रही है? हमारी पार्टी बिल्कुल सही कह रही है कि ये खुद सरकार की अपनी नाकामी है। कोई ये नहीं कि किसान नेता ने किसी ने कुछ नहीं किया, मानते हैं किसी शरारती अंसरों का काम है, लेकिन इसमें सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। सरकार को ये एक अपना गणतंत्र दिवस जो सबसे बड़ा महान दिन है, इस दिन अगर अपनी फोर्स ये कंट्रोल नहीं कर सकी तो इसका मतलब क्या है? गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं, क्या अपनी फोर्स क्या कर रही थी? अगर इस दिन भी कंट्रोल नहीं है तो कब कंट्रोल हो सकता है पब्लिक पे? अगर आप लोग कहते हो ये उनको भड़काया जा रहा था, इसके भी सबूत हैं। किसान नेता है, कोई किसान ने किसी ने कुछ नहीं किया। ये अगर किसानों ने करना होता तो 4-5 महीने से ये चल रहा है, 2 महीने से दिल्ली को घेर कर बैठे हैं, तब भी कुछ कर सकते थे। आज ही क्यों करना था? ये सिर्फ किसी शरारती अंसरों का काम है जो सरकार, हम ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार के बीच में से ये कुछ करवाया गया है, ऐसा कुछ नहीं। किसानों के आंदोलन को नाकाम करने के लिए, और ऐसा किसान नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज और छोटी सी बात और बता दीजिए, सभी लोग ये कह रहे हैं कि जो कल दिल्ली के अंदर हो रहा था उसमें सबको एक तरफ आना चाहिए और कम से कम ये तो सुनिश्चित करवाइए कि कार्रवाई हो कि दोबारा कोई हिम्मत ना करे। सियासत तो आपकी चलती रहेगी, लेकिन जब 4 दिन पहले से
4 दिन पहले से योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत जैसे नेता ये कह रहे थे लाठी डंडे लेकर चलना है, इंतजाम पूरा रखना है, समझ जाना इशारों में क्या कह रहे हैं। तब आप लोगों को नहीं लग रहा था कि ये सियासत क्यों कर रहे हैं नेता? प्रियंका जी, ये बात नहीं है। ये हम भी कहते हैं, अगर जिसने ये गलत किया है, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके बराबर कुछ नहीं हो सकता, इसके समान कुछ नहीं है, हमारे देश की शान है। अगर इसके खिलाफ कुछ कड़ा होता है, कुछ राष्ट्रीय अंतर, तो उसपे तो कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम भी कहते हैं, लेकिन ये दोष लाया जा रहा है कि किसानों ने किया है। किसानों ने नहीं किया, ओपी किसी ठकराल जी, शरारती अंतर ने आप किया भी है। तो यही थे 8 दिन पहले जब सरकार ये कह रही थी कि इस आंदोलन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, उन्हें आंदोलन से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि आड़ी टेढ़ी शर्तें ले आइए, सरकार से ये कह दीजिए। खुद कृषि मंत्री कहते थे कि इस समय आंदोलन में कुछ शरारती लोग हैं, तब कोई मानने को तैयार नहीं था। तब आप भी कहते थे कि नेताओं को खालिस्तानी कह दिया जी, नेताओं को कांग्रेस सपोर्टर कह दिया जी। फिर अभी हिंसा करने वालों को क्यों ना पूछा जाए कि ये आपके नाम पर क्या करके चले गए? प्रियंका जी, हम यही तो कह रहे हैं, कोई पार्टी, कोई भी शरारती अंसर है, जिसने भी किया है, अगर किसी पार्टी के संबंध है या कुछ भी है, हम तो अपनी पार्टी कांग्रेस की तरफ से कह सकते हैं, हम किसानों के साथ है, किसानों के साथ है, खड़े रहेंगे। लेकिन ये किसानों का काम नहीं है। हम बार बार एक ही बात को दोहराते हैं, किसानों का काम नहीं है, आप तो बड़ी आसानी से पल्ला झाड़ देंगे। सरकार कैसे पल्ला झाड़ेगी इस बात से? आप तो पल्ला झाड़ गए, किसान नेता पल्ला झाड़ गए, हम नहीं जानते जिन्होंने हिंसा की। अखंड प्रताप जी, एक सवाल ये है कि कल जब लाल किले पर झंडे फहराए जा रहे थे, बसों में तोड़फोड़ हो रही थी, पुलिस वालों को भगाया जा रहा था, लाल किले से पुलिस वाले कूद रहे थे नीचे दीवारों से, सिंघू बॉर्डर से किसान संगठन कह रहे थे कि दिल्ली में कुछ मत करो, वापस आ जाओ। अभी आप कह रहे हैं इन लोगों को हम जानते नहीं है, कौन है ये, इनको सबको पकड़ लो, कार्रवाई कर लो। कल कौन सी कंफ्यूजन थी आप लोगों में? आपको मालूम था अलग अलग बॉर्डर से ट्रैक्टर निकले हैं, अंदर गए हैं? देखिए प्रियंका जी, आज तो बड़ा स्पष्ट है, उस व्यक्ति का नाम भी आ रहा है और उसका किससे संबंध। नाम लीजिए, खुलकर बोलिए। नहीं, नाम तो देखिए जग जाहिर है, जो दीप सिद्धू का नाम आ रहा है वो पूरी तरीके से वो उसके फोटोग्राफ्स आ गए कि सनी देओल के साथ कैसे फोटोग्राफ्स है, प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, कब का फोटो ये भी बता दीजिए, के साथ फोटोग्राफ्स हैं। कब का फोटो है वो? देखिए कब का भी हो, फोटो उसकी बात नहीं है, किसी की। तो आम आदमी पार्टी के फोटो भी आ रहे हैं, मैं तो किसान नेताओं के भी आ रहे हैं जिनको भगाया जा रहा था। देखिए प्रियंका जी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, एक एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूँ, जो किसान अपने परिवार के साथ, अपने घर की महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ आए हैं, आंदोलन स्थल पर बैठे हैं, वो हिंसा कतई नहीं कर सकते। ये प्रायोजित हिंसा है, ये प्रायोजित हिंसा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार के पास कोई चारा नहीं था और इसी तरीके की चीज कर करके वो फूट डालना चाहते हैं। और फूट देखिए आज जिस तरीके से जा रहे हैं छोड़ के, वो सरकार के एजेंट हैं एक तरीके से। वो किसानों के हमदर्द नहीं है, किसानों की समस्याओं के साथ नहीं है, ये बड़ा स्पष्ट हो चुका है। और इसमें ऐसे ऐसे किसान हैं जो छोड़ के जा रहे हैं, जो हजारों करोड़ के आदमी हैं, ये किसान थोड़ी हैं, ये आप समझना चाहिए। आपको पहचान हो ही नहीं रही है, किसान कौन है, किसान नहीं है, कौन उपद्रवी है, कौन कैसे कहाँ घूम रहा है। ट्रैक्टर लेकर घूम रहा है तो ट्रैक्टर मार्च कह रहे थे, ट्रैक्टर मार्च में उपद्रव हो गया तो आप जानते नहीं उन लोगों को। उपद्रवी प्लांट करा दिए जाएंगे जहाँ इतनी लाखों की भीड़। बहुत आसान है अखंड प्रताप जी, किसी भी गुनाह को कबूल ना करना, पल्ला झाड़ देना, इससे ज्यादा क्या होगा। 37 नेताओं पर FIR हुई है और ये संख्या बढ़े उससे पहले नेताजी रफू चक्कर हो रहे हैं। गुनाह कई किसान ने नहीं किया है और किसान आंदोलन एक मिनट दीजिए जरा, अभी भी रहेगा, हमेशा रहेगा जब तक। कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं जिस पर अजय महावर जी जवाब देंगे, जल्दी से सुनवा दीजिए। आज कांग्रेस ने सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं और निंदा की उस घटना की जो कल हुआ है। मैं फिर दोहराता हूं, मोदी सरकार जब देश के लाखों किसानों को बलपूर्वक नहीं हटा पाई तो छल पूर्वक हटाने का षड्यंत्र करने लगी। पहले प्रताड़ित करो और परास्त करो की नीति। जब लाठियां डंडे बरस रहे थे तो पहले प्रताड़ित करो और परास्त करो की नीति, फिर मीटिंग पर मीटिंग पर मीटिंग कर
थका दो और भगा दो की नीति, फिर किसानों में फूट डालो और आंदोलन तोड़ो की नीति, और अब अंतिम छल है अराजकता का आरोप लगा बदनाम करो और बाहर करो की नीति। यह है मोदी सरकार का असली षड्यंत्रकारी चेहरा। मैं फिर दोहराता हूं, पहले प्रताड़ित करो और परास्त करो, फिर मीटिंग पर मीटिंग थका दो और भगा दो, फिर किसानों में फूट डालो और आंदोलन तोड़ो, और अब आखिरी छल है हिंसा का आरोप लगा बदनाम करो और बाहर करो की नीति। साथियों, मैं आपके समक्ष 6-7 बिंदु रखना चाहता हूं देश के समक्ष। सवाल यह है कि जो किसान 63 दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो बिफर गए। दूसरा बिंदु, अगर सरकार 10 दौर की बातचीत करने का ड्रामा करे, किसानों की समस्याओं के समाधान की बजाय व्यवधान करे और किसान आंदोलन को बदनाम करने पर जोर रखे, तो सरकार की साजिश क्या साफ नहीं? इसका जिम्मेवार कौन है? पांचवां बिंदु, लाल किला तो हमारी आजादी का प्रतीक है। कांग्रेस के लाखों रणबांकुरों ने कुर्बानी दी और जेल काटी इसी तिरंगे के लिए। देश के किसान और गरीब के लिए लाल किला और तिरंगा सर्वमान्य है। तो 500-700 हिंसक तत्व लाल किले में कैसे घुस सकते हैं? जो दीप सिद्धू प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के साथ फोटो खिंचवाकर बैठक साझा करता है, उसे और उसके समर्थकों को लाल किले तक जाने की अनुमति किसने दी? अगला बिंदु, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, मोदी सरकार को यह तो बताना पड़ेगा कि इतनी आसानी से कोई भी हिंसक समूह लाल किला जो हमारे प्रजातंत्र का सिंबल है, वहां तक पहुंचा कैसे? कई गंभीर सवाल हैं जो कांग्रेस ने उठाए हैं। अजय महावर जी, बताइए जरा, आंखों के सामने किसान दौड़ा रहे हैं पुलिस को और सब देख रहे हैं, कोई प्लान होता है कि नहीं होता है कि प्लान ए नहीं काम करेगा तो बी काम करेगा? सबसे ज्यादा तो इनसाइड न्यूज आप लोगों के पास थी कि कुछ ऐसा है जिसकी वजह से 26 जनवरी का दिन चुना है मार्च करने के लिए। फिर क्या हुआ? क्या एक्शन लिया आप लोगों ने कल? क्या एक्शन लिया आप लोगों ने आज? देखिए प्रियंका जी, जो अभी रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे, शायद ये देश की नब्ज भी नहीं समझ पा रहे, अपने आप को भी नहीं, इसलिए ये अपनी विधानसभा भी हार गए। कांग्रेस की हालत ये है। कहीं उन्होंने जो बिंदु उठाए हैं, इन्होंने 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना, ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार शाहीन बाग पैदा हुआ और जगह जगह सड़कें रोक करके दंगे किए गए। वही मॉड्यूल है ये, वही नक्सलवाद मॉड्यूल है ये। इन्होंने 26 उस समय ट्रंप का दिन चुना था कि पूरा विश्व देखे। आज 26 जनवरी इन्होंने इसलिए चुना कि पूरा विश्व ये देख सके और भारत का सर शर्म से झुक सके। और ये अपने को हाईलाइट करने के लिए, अपनी इन चीजों को हाईलाइट करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को अपमानित और नीचा दिखाने के लिए उन्होंने 26 जनवरी का दिन चुना, ताकि पूरी दुनिया की निगाह इस पर रहती है। पर ये भूल गए कि देश बड़ा है, हिंदुस्तान बड़ा है और हिंदुस्तानी बड़ा है। इनके इस छल प्रपंच से कुछ होने वाला नहीं है, इस षड्यंत्र से कुछ होने वाला नहीं है। रही बात, पुलिस अगर सही एक्शन में आ जाती, तो ये चाहते थे। अच्छा, चोर की दाढ़ी में तिनका। अभी रणदीप सुरजेवाला कह रहे थे कि जो है वो षड्यंत्र कर रहे थे, उन्होंने ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे। इनसे पूछिए अन्ना हजारे के आंदोलन में क्या हुआ था, उनसे पूछिए बाबा रामदेव के आंदोलन में क्या हुआ था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। और अभी ये बात बना रहे हैं, मैं ये तो चाहते थे 10, 20, 50 लोगों की वहां लाशें बिक जाए,
जिससे ये नगाड़ा बजा सके उन लाशों पर और ये कह सके कि देखो मोदी किसान विरोधी सरकार है और निहत्ते और इन किसानों पर गोलियां चलाई हैं। वो चाहते थे, लेकिन पुलिस एक बार दिल्ली कांग्रेस पुलिस को ने भूलकर दिल्ली पीट के कर लोगों भी के बारे में सोचिए, संयम रखा, देश के लोगों के बारे में संयम सोचिए। रखा, धैर्य रखा, देश की और अपना राजधानी देश में, हित नहीं छोड़ा। देश की इसके राजधानी कारण दिल्ली में लाल किले पर चढ़कर कोई अपना झंडा फहरा रहा है, नाच रहा है, ट्रैक्टर घुमा रहा है, पुलिस को दौड़ा रहा है, उनको क्या जवाब देंगे कि दिल्ली वाले सुरक्षित हैं क्या दिल्ली में? और इसीलिए बिल्कुल सुरक्षित हैं। जो इन्होंने कल नंगा नाच किया है, वो निश्चित रूप से प्रताप सिंह जी और कल जो सब लोगों ने मिलकर ये षड्यंत्र किया, चोरी छुपे पहले से गांव के रास्ते से घुसकर आए और यहाँ आतंक मचाने का काम किया, अब दोबारा नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस की बात कहता हूं, कल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जब आशु घोष की गोली छोड़ जा रहे थे, तब उकसाने वाली ट्वीट्स डाले गए हैं। उकसाने वाले बयान तो आप किसान संगठन के नेताओं के भी सुन रहे थे, तो कर क्या रहे थे आप? किसान संगठन के कौन से नेता को बुलाकर आपने कहा जो आप कर रहे हैं? इससे दंगा हो सकता है, इससे लोग भड़क सकते हैं। अगर गोली चलाए, शाम तक उसको खाली भी कराया गया और अलग हटाया गया। ओपी ठकराल जी, कर भी जल्दी से जवाब दीजिए इसका। भड़काने वाले किसान नेता भी, भड़काने वाले कांग्रेसी भी, ये क्या चल रहा है? क्या आप इस देश में नहीं रहते? ये राजधानी आपके लिए नहीं है? जो दिल्ली में कल हो रहा था, क्या हम सबको शर्म नहीं आनी चाहिए उस पर? प्रियंका जी देखो, दिल्ली में बीजेपी, देखो गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी हमारा सबसे महान दिन है। उस दिन अगर वहां पे कोई भी शरारती अंसर एंटर करता है तो बीजेपी बड़े गर्व से कह रही है कि दिल्ली सेफ है। दिल्ली क्यों, पूरा इंडिया ही, जबकि बीजेपी सरकार है, हमें तो सेफ लग नहीं रहा। पहले भी हम कई बार कहते हैं, जबकि बीजेपी सरकार आई है, दिल्ली तो क्या पूरा इंडिया सेफ नहीं है। देखो इस महान दिन में अगर अंदर पहुंचकर झंडा लहराया गया, इतने लोग अंदर एंटर होते हैं, ट्रैक्टर घूम रहे हैं, तो क्या कर रही है ये कहने से कुछ नहीं होता, ये सब कुछ सेफ है। ये कहते हैं अगर हम चोर की दाढ़ी में तिनका, बड़ी बड़ी बात कह दी। तुम तो सर्जिकल स्ट्राइक भी नहीं मानते थे, तुम तो राफेल पर भी प्रमाण मांगते थे, तुम्हारे को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, जनता बहुत खुश है। इनसे ये संभाला नहीं गया तो आज आप उंगली उठाते हैं कांग्रेस पे, बीजेपी से संभाला नहीं गया तो आज उंगली उठाते हैं कांग्रेस पे। कांग्रेस पे क्यों उठाते हो? आप खुद देखते, अगर इतनी देर से उन्होंने अनाउंस किया था किसान संगठनों ने कि हम 26 जनवरी को परेड करेंगे, तो फिर आप कहां से क्यों नहीं तैयारी की? अगर आप लोगों की, आपकी सरकार में खामी थी तो आप उंगली उठाओ दूसरे पे। कभी उठाते हो आम आदमी पार्टी पे, कभी उठाते हो कांग्रेस पार्टी पे, लेकिन आपके खामी आप अपनी नहीं से ढूंढते कि हमें, हमारे से क्या भूल हुई है, क्या चूक हुई है जिससे ये इतनी बड़ी शरारत हुई। ये पहले आपको सोचना चाहिए, अपनी पीढ़ी के थले सोटा मारना चाहिए कि बीजेपी सरकार क्या कर रही है। एक तिरंगा जहां लहराया जाता है वहां जाके सभी बिना आपकी इजाजत, आपकी पुलिस कहां क्या कर रही थी, सिक्योरिटी किस चीज की सेफ्टी है? एक बार तो किसानों को मरवाने के लिए की सेफ्टी है कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने फिर भी संयम से काम लिया, गोलियां नहीं चलाई। किसी ने गोली चलाने की क्या जरूरत थी? अगर आपका कंट्रोल बॉर्डरों पे होता जहां तक उनको इजाजत थी, आगे कैसे कोई घुस सकता था? कि अगर आपकी सरकार की मिली भुगत नहीं थी, आपकी सरकार की मिली भुगत है। मैंने कहा ना, मैं तो आरोप लगा रहा हूं कि आम आदमी पार्टी भी ठकराल जी, आप कह रहे हैं किसान जानबूझकर, सरकार जानबूझकर किसानों और जवानों को भिड़वा रही थी कल। आप ये कह रहे हैं जानबूझकर किसानों को जवानों से भिड़वा रही थी, फिर ये क्यों नहीं मान रहे कि जिन्होंने हिंसा की वो किसान थे? अभी तो कह रहे हैं कि किसान और जवान को लड़वा रहे थे। हम अब भी कहते हैं प्रियंका जी, किसान नहीं थे, जो शरारती अंसर ही जब बीजेपी सरकार के थे, खुद यही करवाना चाहते थे कि शोर शराबा हो, और कुछ नहीं है, ये खुद करवा रहे हैं। अच्छा, ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में सरकार भी बदनाम हो, देश भी बदनाम हो। छोड़िए इस बात को, उंगली उठाते हैं। अखंड प्रताप सिंह जी, एक चीज और बताइए, जब किसान नेता पिछले 6 से 7 दिन में अलग अलग वीडियो रिलीज कर रहे थे और ताल ठोक कर कह रहे थे, कौन होती है पुलिस हमें रोकने वाली, कौन सा पुलिस वाला हमें रोकेगा, हमें अगर रोकेंगे तो जवान बॉर्डर छोड़कर हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, हमारे बेटे यहां आ जाएंगे,
ये लहजा उखाड़ देंगे, ऐसा ये कह रहे थे लहजा ये पत्थर। बता रहा था कौन रोकेगा? कि किसान नेताओं के सर पे कुछ सवार था। जो 26 जनवरी को आपने दिन चुना था और बार बार कहा जा रहा था 3 रूट दिए हैं, 9 रूट पर मार्च करेंगे, जबरदस्ती आप लोग कर रहे थे। और अब जिसने फायदा उठाया, जिसने नुकसान पहुंचाया, आप कह रहे हैं जाओ सरकार ढूंढ लो उनको। देखिए, किसान जो भी है, आम किसान, इसका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, समझ लीजिए। बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं बताऊं आपको, उसका न तो किसी सत्तारूढ़ पार्टी से कोई लेना देना है, न किसी विपक्ष की पार्टी से लेना देना है। किसान जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वहाँ पे इतने दिनों से जो आंदोलन कर रहा है, अपने पेट के लिए आंदोलन कर रहा है, तो उसका कहीं से भी हिंसा का तो कोई दूर दूर तक कोई इरादा हो ही नहीं सकता है। रही बात जो भड़काने वाली जो भाषण की बात है, तो भड़काने वाली भाषण है, उसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कहीं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं स्पष्ट रूप से अभी भी ये कह रहा हूँ कि जो भी अराजक तत्व हैं उनको पहचान करके सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करे कि प्रदेश में, देश में जो है कोई अराजकता न फैले। जिन 3 रूट्स की आप बात पहले आपको परमिशन दे, फिर आपको गाइड करे, फिर ये भी तय करे कि कहीं किसान नेताओं के सिर पे बात ना आ जाए। सारी जिम्मेदारी तो पुलिस की है। प्रियंका जी, आपका आंदोलन सही सलामत चले, आपके नाम पर कोई आरोप ना लग जाए, कोई आपको खालिस्तानी ना कह जाए, कोई बीच में आके भड़काऊ बयान ना दे जाए। पुलिस का काम तो यही है बस। खालिस्तानी कहना तो किसानों के साथ, किसानों के सम्मान पे जो है ठेस पहुंचाना हुआ, समझ रही है? कम से कम सतर्क हो जाते आप सुन कर, ये कम से कम आप भूल जाते आप, कम से कम होशियार हो जाते आप ये सुनकर। भाई, लाशों की राजनीति किसान नहीं करना चाहता है। जो पार्टी कर रही है या जो करना चाहती है वो करे, ठीक है? बिल्कुल आप स्पष्ट जान लीजिए, किसी भी किसान का कोई हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, कोई हिंसा का इरादा नहीं है। और ये शांतिपूर्ण। अखंड प्रताप जी, कैसे आप किसान नेताओं की बातें सुन लेते हैं जो आपको ललकारते हैं? कौन है किसान, कौन है जवान जो रोक लेगा किसान को? कैसे ट्रैक्टर मार्च रोक लिया जाएगा? पुलिस को देख लेंगे, दिल्ली देखेगी कैसा ट्रैक्टर मार्च होता है, तब आपको समझ में नहीं आता कि क्या भड़काऊ है क्या नहीं। अब आंदोलन का आगे क्या होगा, क्या सोचा है किसान नेताओं ने? देखिए, जो ऐसा आंदोलन, तो आंदोलन जारी रहेगा। कोई भी आंदोलन किसान, देखिए किसान जीतेगा, हर हाल में जीतेगा। आप देखिएगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। किसानों की सिर्फ और सिर्फ ये मांग है कि तीनों काले कानून वापस हो और एमएसपी पे कानून बनाया जाए। और किसान अपने जान की आखिरी सांस तक इस मुद्दे पे और इस मांग पे कायम है। सरकार के षड्यंत्रों से वो पीछे हटने वाली नहीं है। तो माफी किस लिए मांग रहे हैं? चलता रहेगा। माफी किस लिए मांग रहे हैं कि दिल्ली में जो हुआ उसके लिए माफी चाहते हैं? नहीं, जो हुआ गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। अरे कसूरवार होने तो ही माफी मांगेंगे ना। किसान मन में कोई गिल्ट होगा कि हमारी वजह से हो गया, तभी माफी मांगेंगे ना। सरकार को मांगनी चाहिए। आज सरकार का जो है बीजेपी का चेहरा दागी साबित हो रहा है। वो जो जिस बंदे की फोटो आ रही है, जिसका सारा रिकॉर्ड आ रहा है, उसका किस पार्टी के साथ एफिलिएशन है? मैं किसी पार्टी से नहीं बोलना चाहता। हम किसान के हित की बात कर रहे हैं, किसानों के साथ है और किसान के ही लिए बात करेंगे। हमारी किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। खड़े हैं उनसे पूछो, केरल वालों ने कैसे लागू कर दिया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। शरद पवार जी आज बोल रहे हैं, शरद पवार जी से पूछो, महाराष्ट्र में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उन्होंने लागू किया। ये कांग्रेस उसमें सत्ता में है, उनसे पूछो पहले कैसे लागू किया। महाराष्ट्र में जो कानून किसान चाह ही नहीं रहा है, उसको जबरदस्ती क्यों थोपा जाए? क्यों थोपा जाए? किसान कोई नहीं चाहता है। अभी आगे क्या दिशा होगी आंदोलन की? किसान संगठन तो बाहर निकल रहे हैं। कोई बाहर नहीं निकल रहा है। सारे जो जेन्युइन किसान संगठन है, किसान आंदोलन को जारी रखेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से जारी रखेंगे और इस तरीके के मंसूबों को नाकाम करेंगे। आज कर दी घोषणा। जिन्होंने किया वो सरकारी एजेंट है। वो तो सरकार जिस तरीके से कर रही है, जो आंदोलन नहीं करेगा वो किसान नहीं है। जो आंदोलन नहीं करेगा वो किसानों को जानता नहीं है। खालिस्तान के एजेंट आप होंगे। खालिस्तान के एजेंट आप होंगे। लाशों की राजनीति आप करते होंगे। आप लाशों की राजनीति करते होंगे। आप करते होंगे लाशों की राजनीति, घृणित राजनीति।
किसान देखिए, राजनीति अपने नहीं नेताओं के करता है बयान। और अखंड किसानों को आप प्रताप गाली जी, दे रहे हैं। एक सेकंड, इस अजय महावर तरीके का जी, तो पुलिस इस को तरीके देख अजय लेंगे। महावर जी, इस एक तरीके मिनट का दीजिए। वक्तव्य अजय किसान को महावर राजी जी, देना हुआ। अजय देश महावर का जी, करोड़ों एक किसान मिनट देख दीजिए। रहा है। ये अखंड प्रताप इस जी, गलतफहमी में मत अखंड रहिए। प्रताप जी, एक मिनट सुन लीजिए। आप ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई कुछ ना कहे, हम बस किसान है, जो बाहर निकलेगा वो किसान नहीं देखिए, रहेगा, आंदोलन से बाहर जो निकलने वाला किसान अराजकता नहीं है। फैला रहा है उसके खिलाफ करिए, बिल्कुल सरकार को करना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन जो भोले भाले किसान हैं, जो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, सबको आप एक तराजू से कैसे तौल सकते हैं? नहीं कर सकते भाई। जहाँ हजारों की लाखों की संख्या है, वहाँ पे कुछ अराजक तत्व प्लान किए गए। ये बात है, जिम्मेदारी लीजिए तो दोनों लीजिए। नहीं, जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है, शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। अच्छा, ठीक है, आंदोलन। छोटा सा पूरी सवाल जिम्मेदारी है आपसे। इस आंदोलन में। एक छोटा सा सवाल अखंड जी, हाँ, जवाब में जवाब दीजिए। क्या जिम्मेदारी सरकार की है। किसान नेता बट गए हैं क्या आपस में? गुट बट गए हैं आपके? गाजीपुर बॉर्डर की आवाज कुछ और है, किसान नहीं, सिंघू बॉर्डर की कुछ और है, टिकरी वाले कुछ कह रहे हैं, चिल्ला बॉर्डर खाली हो गया है। प्रियंका जी, कोई खत्म नहीं हुआ। किसान नेता बट सकते, जा सकते हैं किसी के पाले में, किसान नहीं बटा है। किसान आज भी अपने पेट की लड़ाई के लिए उसका मुद्दा आज वही क्या कर रहे थे? उसका मुद्दा आज भी वही है और कल भी वही रहेगा। और ये आंदोलन किसान जीतेंगे। इतनी बातें आपने शायद तब कही होती जब आपको सरकार सपोर्ट को करने वाले आते हैं। अजय महावर जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट दीजिए। अजय महावर जी, ये पहली बार दिल्ली में नहीं हुआ है। सीए का हाल आपने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में देखा था, क्या हो रहा था प्रदर्शन में? क्यों ऐसा बार बार हो रहा है कि आप आंखों के सामने भीड़ देखते हैं और पहचान नहीं पाते लोगों को? नहीं, देखिए, मैंने क्या कहा कि सारी शक्तियां इकट्ठी हो गई हैं इस देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए। नक्सलवाद और ये शाहीन बाग और इस आंदोलन को आप देखें तो बहुत सारी सिमिलरिटी नजर आएंगी। इन्होंने जब जगह मांगी तब बुराड़ी ग्राउंड देने के लिए बात की थी, सरकार ने ऑफर किया इनको, लेकिन ये बुराड़ी ग्राउंड में नहीं आए। इन्हें लोगों की जिंदगियां रोकनी है, सड़क रोकनी है। अरे आप अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को चला सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया है। हम बिल्कुल तैयार हैं बातचीत के लिए भी। जब जीएसटी लेकर आए थे तब उसके बाद 100 संशोधन हो चुके हैं, क्योंकि सरकार का दिल खुला है। हर बार नए करेक्शन आता है तो और संशोधन करते हैं और बेहतर बनाने के लिए। एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से ओपी ठकराल जी, प्रियंका जी, एक क्या मिनट होगा आगे? 10 सेकंड कि जब किसान बिल में अगर कोई गलती है तो हम उसको सुधारने के लिए तैयार हैं। एमएसपी की कोई बात है, हम उसको लिखित में देने के लिए तैयार हैं। और भी कोई कमी है, आप 4 कमी बताइए, हम उसको करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप किसी बात पर टिक नहीं रहे, क्योंकि 40 संगठन एक साथ बात करने कोई लीडर नहीं है इनका। ठीक है, ओपी ठकराल जी, जल्दी से बताइए, होड़ बचा के आगे बढ़ रहे हैं। भूल कैसे भूल सुधारी जाएगी? कल जो हुआ है उसे कैसे सुधारा जाएगा? हम तो यही निश्चित कहते रूप हैं से आज हमारे सरकार केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी भी गए हैं वहाँ पर। किसानों की गलती नहीं है, आकलन हो रहा है, जिन्होंने भी किया है, उपद्रव से पूछताछ हो रही है। ठीक है, अजय महावर जी, अखंड प्रताप जी, ओपी ठकराल जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए इस कार्यक्रम में और आपने अपना जवाब भी दिया और ये भी ध्यान रखा कि आखिर देश के राजधानी में अगर ऐसा हुआ है तो ये किसी एक के ऊपर सवाल नहीं है, ये सभी के ऊपर सवाल है। जो मार्च निकालना चाहते थे, जो इस मार्च के अंदर उपद्रव मचा रहे थे, जो इसे रोक सकते थे, जो सरकार चला रहे हैं और सरकार के बाहर बैठे हैं, हर किसी से सवाल है कि दिल्ली में जो हाल हुआ, क्या उसके लिए किसी को शर्म नहीं आई? क्या ऐसे कदम जो लाल किले पर चढ़ते हुए हुंकार लगा रहे थे, लोगों को मजबूर कर रहे थे वहां पहुंचने के लिए, ललकार दे रहे थे, क्या वो बेबस नहीं कर रहे थे उस पुलिस को कि अगर वो वाकई में एक्शन लेने पर आती तो क्या हश्र होता कल दिल्ली का? फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे दिल्ली से और दिल्ली में हुए बवाल से जुड़ी 25 अपडेट आप देखिए। किसान आंदोलन में हुई हिंसा में प्रदर्शनकारियों से झड़प में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनमें से 45 को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। डीटीसी की 8 बसों 17 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। 26 जनवरी को पूरे दिन सिंघू, टीकरी और रेवाड़ी सहित दिल्ली की कुछ अन्य सीमाओं पर तनाव देखने को मिला।
लगभग वही तनाव बॉर्डर पर आज भी बरकरार है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हिंसा करने वालों पर एक्शन होगा, जबकि किसान संगठनों का कहना है उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन में हुई हिंसा के बाद आज पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और लाल किले पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर हरियाणा और पंजाब सरकार ने अपने अपने राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हिंसा की घटनाओं पर पुलिस अब तक 22 केस दर्ज कर चुकी है। जाहिर है किसान नेताओं की चिंता बढ़ गई है। देखिए, जो मल्टी राउंड्स की बातचीत हुई किसान आंदोलनकारियों के साथ दिल्ली पुलिस की, उसमें कुछ रूट तय किए गए थे। उस हिसाब से दिल्ली पुलिस ने अपना बंदोबस्त किया और किसान आंदोलनकारियों को फैसिलिटेट करने का इंतज़ाम भी किया। पर किसान आंदोलनकारी जो हैं उन्होंने इस रूट को नहीं माना और तय समय से पहले ही जो वो चल पड़े और कई जगह उन्होंने हिंसक घटनाओं को भी अंजाम दिया, जिसमें दिल्ली पुलिस के कई लोग घायल हुए हैं और जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका भी नुकसान हुआ है। दिल्ली पुलिस ने फिर भी काफ़ी संयम रखा और ज़रूरत के हिसाब से ही बल का इस्तेमाल किया। अभी भी मेरी उनसे, किसान आंदोलनकारियों से यही अपील है कि वो जो तय रास्ते हैं उसी से वापस लौट जाएं और शांति बनाए रखें। पुलिस का शिकंजा बढ़ता देख भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपना एक बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है, जिन्होंने हिंसा फैलाई और लाल किले पर झंडा फहराया वो खुद भुगतेंगे। पिछले 2 महीने से एक समुदाय विशेष के खिलाफ साजिश चल रही है। यह आंदोलन सिखों का नहीं बल्कि किसानों का है। देखो, जिसने उत्पात मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही है। ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है। अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप संधू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है। प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है। यह आंदोलन किसानों का ही रहेगा। जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे। राकेश टिकैत के इस बयान के साथ ही सोशल मीडिया पर उनका एक और बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसानों को लाठी डंडों के साथ पूरी तैयारी के लिए कह रहे हैं। माना जा रहा है इस बयान को आधार बनाकर पुलिस उन पर कार्रवाई कर सकती है। सरकार माननी नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगेगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए। आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा का आरोप किसान संगठनों ने पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू पर लगाया है। इस बीच दीप सिद्धू ने एक वीडियो जारी कर कहा है, लाल किले पर झंडा उन्होंने ही लगाया। एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया। इसलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। सो जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था। और ये झंडा हमारी इस देश की डाइवर्सिटी, जो हमारी डाइवर्सिटी है उसकी पहचान है। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चंडोडी ने आरोप लगाया है कि किसान संगठनों का लाल किले पर जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। दीप सिद्धू ने किसानों को भड़काया और आउटर रिंग रोड से लाल किले तक ले गया। हमारा लाल किले पे जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, वो बागी होके गया है और लोगों को भी उसके जो बहकावे में इस बात पे आगे कि हम रिंग रोड पे जाएंगे, लोगों को भी ये मालूम नहीं था कि लाल किले पे जाएगा। इस मामले में एक्टर सनी देओल ने कहा है कि उनका दीप सिद्धू से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि ऐसी चर्चा है
दीप सिद्धू सनी देओल के करीबी हैं। मेरे खिलाफ दीप सिद्धू ने किसान संगठनों के आरोपों पर वीडियो जारी कर सफाई भी दी। सिद्धू ने कहा 25 जनवरी को किसान नेता सरवन सिंह पंडेर और सतनाम सिंह पन्नू ने कहा था वो संयुक्त किसान मोर्चा को बताए रूट पर परेड नहीं करेंगे। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਪਦਾ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। वहीं दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के पीछे सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ का हाथ बताया जा रहा है। पंजाब के लुधियाना से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने इस संगठन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। किसान आंदोलन में हुई हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसा में प्रदर्शनकारियों ने वजीराबाद SHO PC यादव की उंगली काट दी। SHO बुराड़ी का सिर भी फोड़ दिया। दिल्ली पुलिस पर हुए हमले के बाद अब गृह मंत्रालय एक्शन मोड में है। किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। हिंसा में उपद्रवियों की पहचान के लिए पुलिस CCTV फुटेज को खंगाल रही है। अब तक पुलिस ने 200 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लाल किले पर हुई हिंसा के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल लाल किला पहुंचे। ट्रैक्टर रैली में हुए नुकसान का जायजा लिया। आंदोलन के मद्देनजर पंजाब में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली की घटना पर शोक व्यक्त किया। राज्य में पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने को कहा। हिंसा को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, हिंसा किसी समस्या का हल नहीं, चोट किसी को लगे नुकसान देश का ही होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने ये कहा है कि किसान आंदोलन अभी तक शांतिपूर्ण रहा। किसानों से अपील, शांति बनाए रखें, हिंसा ना करें। हिंसा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया और कहा, पहले इन कानूनों को किसानों को विश्वास में लिए बिना पारित किया गया और फिर पूरे भारत में और पिछले 2 महीने से दिल्ली के पास डेरा डाले हुए किसानों के विरोध के बावजूद वो उनसे निपटने में बेहद लापरवाह रहे। हिंसा को लेकर चौतरफा हमले में पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के किसानों ने अनुशासित तरीके से विरोध किया, लेकिन सरकार ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। हिंसा को लेकर अब शिवसेना ने भी केंद्र सरकार से सवाल पूछ लिए हैं। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दिल्ली में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर तंज कस दिया। उन्होंने पूछा, दिल्ली में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गईं, इसकी जिम्मेदारी किसकी? हिंसा के बाद वाम दलों ने ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा की आलोचना करते हुए कहा, स्थिति के इस हद तक जाने के लिए सरकार जिम्मेदार है। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हुई हिंसा की निंदा करते हुए कहा, आज की हिंसा की हम कड़ी निंदा करते हैं। ये खेदजनक है। केंद्र सरकार ने इस हद तक स्थिति को बिगाड़ दिया। दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर की ओर से भी ट्वीट कर अपील की गई। कहा गया कि हिंसा को रोक दें, हिंसा से कोई भी हल नहीं निकलेगा। हिंसा के बाद ज्यादातर किसान अपना बचाव करते नजर आए। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे योगेंद्र यादव ने लाल किले की घटना से पल्ला झाड़ते हुए कहा, इससे मेरा सिर शर्म से झुक गया। वहीं ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मौला ने कहा, आज दिल्ली में जिन्होंने तोड़फोड़ की वो किसान नहीं, किसान के दुश्मन हैं। ये साजिश का अंग है।